हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बल्ले बल्ले मैथ्स क्लास। आज हम अपनी बल्ले बल्ले मैथ्स क्लास में आपकी 9th क्लास की गणित मंजरी की बुक का एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं हम इसको आगे क्या करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज दिट्स रेडियस। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है और सरकमफ्रांस आपको पेरीमीटर आपको गिवन है, इसको हम सरकमफ्रांस भी बोलते हैं सर्कल का। तो सोल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब इसमें सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 पाई r 44। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू r 44, 22 टू जा 44 डिवाइड बाई 7 इंटू r 44। ठीक है, अब ये इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, यानी डिवाइड वाला जाकर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला जाकर डिवाइड। तो इंटू 7 ऊपर और 44 नीचे आएगा। 44 से 44 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम फटाफट। अपनी बुक सभी बच्चे निकाल लें, उसके अंदर क्वेश्चंस आप देखते रहें उसके अंदर क्या है, और सोल्यूशन में इनको फटाफट आपको कराता हूँ 2-3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अगर हम। क्वेश्चन नंबर आपको 2 में दिया हुआ है, सरकमफ्रांस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस आपको गिवन है इसके अंदर, एक तो 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो आप बुक निकाल लें, अपनी बुक से जरूर देखें क्वेश्चंस को। अब हम करते हैं, अब बताओ कौन सा करें। चलिए थर्ड वाला करते हैं, फर्स्ट सेकंड आप अपने आप करना, कुछ प्रैक्टिस आप भी करो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है थर्ड वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको रेडियस इक्वल टू है आपकी 12 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रांस। अभी अब किया था ना आपने फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे तो 2 इंटू पाई क्या वैल्यू क्या है, 22/7, और रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 22 टू जा 44 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, 12 4 जा 48 कैरी 4, और 12 4 जा 48, 48 और 4 52/7। ठीक है, तो 528/7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ये पेरीमीटर है। अगर डेसिमल में करना है तो डेसिमल में भी आप इसको कर सकते हो। देखिए 7 5 2 8, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 7 जा 49, यस। ऊपर से क्या होता रहेंगे 8, 7 5 जा 35, कितना बचा 3, डेसिमल लेके एक 0 ले लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 2 है तो पॉइंट तो लगाइए, एक 0 ले सकते हैं, 7 3 जा 21 अप्रॉक्स। ठीक है, तो 2 डेसिमल तक आप निकाल लीजिए, आंसर काफ़ी है, सेंटीमीटर। आ गया सबको? वेरी गुड। चलिए जी, अब इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसमें आप खुद कर सकते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, सरकमफ्रांस और सर्कल का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, रेडियस की। एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कहा हुआ है, इसके अंदर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ बतानी है आपको। जैसे ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो ये आर्क हो गई आपकी, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये वाली, इसको आपको बताना है, ये हमारा सेंटर है। इसके अंदर कह रहे हैं रेडियस है 3.5 और एंगल है 60, तो यहाँ हमने 60 एंगल लिख लिया और रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर। इस आर्क को निकालने का एक फॉर्मूला है आपका, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360, इसको हम थीटा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल, थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरा सरकमफ्रांस है, और ये उसमें से क्या यहाँ पर थीटा है, छोटा सा एंगल है, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई, और रेडियस कितना है 3.5, तो 6 6 जा 36, और 0 से 0 कैंसिल, और 6 को इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ऊपर क्या बच गया आपके पास 22 इंटू 0.5 और अपॉन में 3, 22 को हाफ से इंटू करो क्या आएगा 11 अपॉन में 3, उसको डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 अप्रॉक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने 3 लिखा, 11 है, 3 3 जा 9, 2 बच गया, पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं,
आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर से 3 6 18, तो 3.66 भी लिख सकते हो, और अप्रॉक्स में लिखना है तो 3.7 भी इसको लिख सकते हैं। ये आ गया। कैसा लगा आपको वीडियो? अभी नई नई वीडियो बनानी शुरू की है। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।